गिरती हुई विधि व्यवस्था एवं ठहरी हुई विकास को गति देने के लिए हमने नीतीश कुमार को गले लगाया है, ऐसा कहना है भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का। आज नालंदा जाने के क्रम में हिसुआ में कार्यकर्ताओं से मिलने रुके सैयद शाहनवाज हुसैन का वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों एवं कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबान से। देखें हिसुआ से हमारे संवाददाता उदय कुमार की रिपोर्ट। तो अनिल जी पुराना संबंध है, तो मैंने कहा मैं मिलता जाता हूँ। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी जमा होंगे। और नई परिस्थिति बन गई है और नई परिस्थिति में जेडीयू हमसे फिर जुड़ गया है और एनडीए अलायंस पूरी तरह समाप्त हो गया है। एनडीए अलायंस की नींव में नीतीश कुमार थे, अब नींव हट गई तो पूरा धाराशाही हो गया है। बीजेपी जेडीयू का पूरी तरह से हमारी जो 6 पार्टियां हैं उसका गठबंधन है। ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और नरेंद्र मोदी जी को 40 की 40 सीट हम लोग देंगे। ऐसी क्या मजबूरी है सर, जो कि बार बार नकारने के बाद भी आप लोग नीतीश जी को गले लगाने के लिए मजबूर होते हैं? नहीं, सारी परिस्थिति को अपने गठबंधन को मजबूत किया है। मजबूरी नहीं है, मजबूती है। अपने गठबंधन को मजबूती देने के लिए उनको जोड़ा है। उनका प्रस्ताव आया था जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया और नीतीश जी के आने से 40 की 40 सीट ये बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। जीतने वाले तो थे ही, लेकिन मार्जिन और बड़ा होगा और पूरे देश में एनडीए अलायंस समाप्त हो गया इनके आने से। कल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के सामने समर्पण कर दिया है, क्योंकि जैसे हेवी वेट मंत्रालय नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के साथ गई है, तो क्या भाजपा ने समर्पण कर दिया नीतीश कुमार के सामने? ये आपकी राय होगी। जो 20 में जो मंत्रालय हमारे पास थे वही मंत्रालय हमारे पास आए। जो भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक भी ऐसा मंत्रालय नहीं है जो उधर गया हो, बल्कि एकाक मंत्रालय बढ़ा ही है, ग्रामीण कार्य बढ़ा है जो हमारे पास नहीं था। तो ये कहना कि उन्होंने जो गठबंधन हुआ है उसमें लोकसभा की सीटों पर भी जो अब बीजेपी की राय है वो राय को भी महत्व मिलेगा। आपने सर लोकसभा की बात की है, तो पिछले वर्ष यहाँ गृह मंत्री का सभा हुआ था और उन्होंने तारे से कि स्थानीय नेता को किन्हीं को मौका मिलेगा सर आगामी लोकसभा चुनाव में नवादा? सही वक्त पे सही बात बताई जाएगी। अभी आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं। तो क्या इस बार नीतीश कुमार को एकदम बिल्कुल ठोक ठठा के बीजेपी अपने साथ मिलाई है क्या गले? कि अगले बार धोखा नहीं देंगे? नहीं, चुनी हुई सरकार तो हमारी थी, बीच में घुसपैठ कर गया था राजद। अब भाप वाला इंजन हट गया है, वंदे भारत का इंजन लग गया, डबल इंजन की सरकार हो गई। फिर भी सर 1-2 बार धोखा होता है, बार बार ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है और फिर भी आप लोग गले लगाने को मजबूर है। आखिर क्या रीजन क्या है? दिल के लोग। सर 2 दिन पहले तक सम्राट चौधरी के द्वारा कहा जाता है कि एकदम दरवाजा बंद है, उसके बाद अमूमन दरवाजा। अरे बर्लिन की दीवार गिर गई तो दरवाजा क्या होता है? तो चौखट दरवाजा सही तो उखाड़ दिए, दीवार भी हटा दिए, इसलिए अब दीवार भी नहीं है तो दरवाजा का सवाल ही नहीं। अच्छा, पिछली सरकार में जब आप उद्योग मंत्री थे तो ऐसा लग रहा था जो बिहार पे बेरोजगारी का ठप्पा है सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर हम लोग को लग रहा था कि आपका दिशा निर्देश में हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारी दूर होगा। तो इस सरकार में आपका क्या योगदान रहेगा, क्या बेरोजगारी दूर होगा? अब मैं थोड़ी अभी मंत्री हूँ, तो पार्टी तय करती है किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। हम लोग तो एक साधारण से कार्यकर्ता है। नहीं, आपके कार्यकाल के दौरान हम लोगों को लगा था कि वारसलीगंज में बहुत जल्द कुछ न कुछ होने वाला है और आपने किया भी। सीमेंट प्लांट दे दिया है, अडानी का सीमेंट प्लांट लगेगा। हमने जमीन का रेट भी 80% घटा दिया था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो मैंने पहली बार किसी भी इतिहास में कोई मंत्री होगा जो जमीन का रेट 80% तक घटाएगा। इतना रेट था कि कोई आता ही नहीं था। जब हमने जमीन का रेट घटाया तो अडानी का सीमेंट प्लांट वाराणसीगंज में लग रहा है। तो बहुत जल्द नवादा वासियों को एक उपहार मिलने वाला है ना? तो हम करके गए ना। जी जी जी। ये तो कोई नहीं कह सकता कि 30 साल में कोई किया हो।
नहीं तो वही कुछ जो भी काम किया तो हमने ही किया वारसलीगंज के लिए, नवादा के लिए। जो काम आप किए हैं आगे भी है, अग्रसर होगा वो काम, वो मतलब मैं बेरोजगारी कैसे- दूर होगा। वो सरकार हमारी बनी है, वो सरकार में जो भी मंत्री होंगे जैसे कि उस सुर्खियों काम में को चल रहा है बढ़ाएंगे। सर, आपका नाम मंत्री पद में क्या शहनवाज हुसैन जा रहे हैं सर मंत्रिमंडल में? मैं अपने बारे में थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं शाहनवाज हुसैन का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, आपके जैसे मंत्री लोगों को बनने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस कदा से काम किए, जिस स्तर से आप काम किए, वैसा स्तर होना ही चाहिए बिहार में, तभी बेरोजगारी दूर देखिए, होगी। मुझे मौका मिला था, मैं तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम किया है भारत सरकार ने। और जब मुझे मौका मिला नीतीश जी की कैबिनेट में, तो जो काम करना था वो हमने ईमानदारी से, एक ही साल तो हमने काम किया। हम मार्च में बने थे, अगस्त तक कोरोना था, अगस्त से अगस्त तक था। और फिर हम दिल्ली चले गए थे काम से, वहाँ से लौटे थे तो सरकार बदल गई थी, तो एक बैग ऐसा हुआ था, हम तो काम ही कर रहे थे। लेकिन अब ये उद्योग का काम कौन करेगा, ये तो पार्टी तय करेगी। हमें जो मौका मिला, हमने 20,000 नौजवानों को 5 लाख लोन और 5 लाख सब्सिडी, 10 लाख रुपया दिया, 1 रुपया किसी का नहीं लगा, एकदम ईमानदारी से बांट के दिखाया। एक साल में 200 करोड़ रुपए बांट दिए हमने, कोई छोटी बात नहीं है। 2000 करोड़, 1600 करोड़ एक बार 16,000 को और बाद में 4,000 को। तो लोग कहते थे मंत्रालय छोटा है 1400 करोड़ का, और बांट दिए हमने 2000 करोड़। तो और आप जानते होंगे नवादा में भी 700 लोगों 800 लोगों को मिला। कोई कंप्लेन किया कि कोई पैरवी हुई, कोई रुपया मांगा, कोई नेताजी के कहने पे किया? एकदम नहीं, ईमानदारी से किया। तो हम लोग को जो काम मिलता है ईमानदारी से कर देते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन, चूंकि लोकसभा चुनाव आज है का सर, आखिरी कीजिए ना, तो आखिरी क्या? या आज का आखिरी क्वेश्चन सर, चूंकि लोकसभा चुनाव है और बार बार सर यहाँ पे बाहरी और स्थानीय का मुद्दा है सर, तो सर आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बार बार पार्टी के द्वारा यहाँ बाहरी लोगों को टिकट थमा दिया जाता है और स्थानीयता बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे सर, तो आप पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, क्या कहेंगे इस बीच? जो आप कह रहे हैं वही कहें सर। क्या इसमें समझा जाए कि स्थानीय को मिलना चाहिए सर? समझा कुछ नहीं जाए, स्थानीय कार्यकर्ताओं का भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा ना सर। यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन में जो है, मन की बात हम जानते हैं। तो क्या सर नए गठबंधन की सरकार बिहार में एक नई विकास की गाथा लिखने में कामयाब होगी? बीजेपी के लोग तो लिख ही रहे थे, बीच में ऑक्सीजन की जगह कार्बन आ गया था। कार्बन आ गया तो सब मशीन रुक गया था। अब डबल इंजन वंदे भारत का इंजन लगा देंगे, तेजी से विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।